बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, इसके पहले मैंने 11 का फर्स्ट चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके नियर अबाउटली 10 लेक्चर बहुत ही डिटेल्स में, जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू की एग्जाम देना चाहते हैं सीईटी की, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होने वाला वो लेक्चर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करो। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का सेकंड नंबर का टॉपिक, मैथमेटिकल मेथड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कैन यू रिकॉल बोल के 2 सवाल दिए हैं। इस सवाल का जवाब मैं पढ़ाते पढ़ाते देने वाला हूं। क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या है नंबर 1। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन सी है स्केलर और वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये सभी क्वांटिटी आपको बतानी है। कौन सी क्वांटिटी? तो सबसे पहले यार हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि स्केलर वेक्टर होता क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। देखो, अगर आप लोग पहले जमाने में हम लोग तो सीधा सीधा कोई भी चीज जो गिनते थे, है ना, आप लोग अगर अड़ोसी पड़ोसी वाले को किसी को चावल देना, गेहूं देना, ऐसी चीजें देते थे, ठीक है, क्या बोलते थे 1 kg दे दो, 2 kg दे दो। मतलब ये जो क्वांटिटी है डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बाजार में गए, मार्केट में जाने के बाद कहा कि 2 kg पटाटे दे दो। बच्चों, ये 2 कौन है? नंबर है, और ये कौन है? यूनिट है। लेकिन इस नंबर को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट। अगर ऐसी क्वांटिटी हो तो इसको स्केलर कहना है। मतलब सर तो भी नहीं समझे बच्चों, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें ओनली कोई क्वांटिटी को मेजर करना है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई विल रिपीट। आप लोग दुकान पे गए, बोला कि 2 kg पटाटे दे दो, तो 2 ये नंबर है, मतलब उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब 2, 4 kg, 5 kg, 10 kg, जो भी आप लोग गिनते होंगे, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। एंड यूनिट, ये कंप्लीटली डिस्क्राइब अगर कोई ऐसी क्वांटिटी करना है। आप लोग दुकान पे गए, 2 दे दो, क्या 2 आलू देना है, 2 पोटैटो देना है, क्या देना है? बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये बोलना बहुत जरूरी है कि उसके साथ यूनिट भी बोलना बहुत जरूरी है, बराबर है। जब ये कंप्लीटली कोई इंफॉर्मेशन देने वाली चीज है, लेकिन इस क्वांटिटी को, ऐसे एग्जांपल को हम लोग स्केलर कहते हैं। क्यों? यहां पे ओनली क्या बोलेंगे? ओनली डिस्क्राइब, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओनली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जिसमें ओनली गिन सकते हैं। आप लोग गए दूध डेयरी पे, कहा दूध देना, कितना? 1, क्या देना है? तो 1 लीटर, देखो 1 लीटर, इसको खाली हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? देखो, जहां पे मेजर करना और उसका डायरेक्शन बोलना है। जैसे कि एग्जांपल बोलूं, मैं अभी 2nd फ्लोर पे हूं, मैंने बोला मुझे जंप मारनी है। लोग पूछेंगे कहां? मैं बोलूंगा नीचे। डायरेक्शन है ना डाउनवर्ड। कितनी दूरी है? 3 मीटर दूरी पे जंप मारना है मुझे। समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या क्या है यहां पे, 3 मीटर और डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, डाउनवर्ड ये डायरेक्शन हो गया। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रही? इसको गिन पा रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पे बच्चों हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते थे। क्या क्या क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जब आता है, तब हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? वेक्टर। भैया ये क्वांटिटी आने के कारण हमारा न्यू फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि पहले हम लोग ऐसे ही गिनते थे, लेकिन जब भी हम लोग डायरेक्शन बोलने लगे तब एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, और उस क्वांटिटी का नाम था वेक्टर क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी में हमने 2 क्वांटिटी पढ़ी है,
स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, लेकिन हम लोग कभी उसके बारे में पूछा ही नहीं है कि स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि तब की जो फिजिक्स थी ओनली मेजर करने वाली फिजिक्स थी। किसी चीज को मेजर करो बस, किसी चीज को मैग्नीट्यूड से मेजर करो, यही था। लेकिन न्यू फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो गए भैया। अगर आप लोग पुराने सिलेबस में इस चैप्टर को पढ़े हुए तो इसका नाम था स्केलर एंड वेक्टर, लेकिन अभी इस चैप्टर का नाम बदला गया है मैथमेटिकल मेथड्स। क्या? मैथमेटिकल मेथड्स। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं आपके सामने कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। हम लोग इस एग्जांपल से देखने वाला, देखो आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया। ओनली मेजर द मैग्नीट्यूड करता है ये, मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मेन डिफरेंस ही भैया यहां पे इस क्वांटिटी को हम लोग ओनली मेजर कर सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट है आप लोग सब लोग ये कंसीडर करते हुए जैसे कि एक राम और श्याम है, ठीक है, एक राम और श्याम है। जैसे कि यहां पे देखो ये रोड है, यहां पे चौफुली, पता है ना आप लोगों को चौफुली बोलते हैं ऐसे रोड को, ठीक है। एक राम है, राम चल रहा है हमारे साइकिल पे, ठीक है, साइकिल चला रहा है बेचारा, चलते चलते आ गया यहां तक। ये जो राम है, राम बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट है। कैसे? बहुत गड़बड़ में रहता, हमेशा गड़बड़, किसी की सुनता नहीं, कुछ नहीं। आ गया यहां पे, इसने इस श्याम को पूछा भैया मुझे आगे जाना है, एक कॉलेज का नाम जो भी आप मानते हो, या चलो छोड़ो एक मंदिर बोलते हैं, किसका, किसी कोई भी मंदिर बोलो, हाँ पूछ लेगा वो कि यहां से हनुमान का मंदिर कहां है। श्याम ने बोला यहां से आपको 2 किलोमीटर जाना है। कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गया भैया, इधर जूम आ गया अपना राम, जूम 2 किलोमीटर आ गया। 2 किलोमीटर आ गया, यहां पे श्याम था, यहां पे अब और एक कोई आपका ही जो भी नाम होगा, जो भी देखो, श्याम, राम और यहां पे रावण है, कुछ भी जो भी मान लो, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद इसको पूछा, किसने? राम ने, अरे भैया वो हनुमान का मंदिर कहां है? इन्होंने कहा इसका नाम दे दो, जो भी देना है आपको, जो लगता है, राज नाम रखेंगे, ठीक है, राज मल्होत्रा। राज ने बोला भैया यहां से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये गड़बड़ा गया। कौन? राम बोला यार श्याम ने तो मुझे 2 किलोमीटर बोला था, और राज बोल रहा 4 किलोमीटर है, क्या गड़बड़ हो गई होगी? क्योंकि भैया ये जो राम श्याम के पास आया था, उन्होंने क्या ये तो पूछा कितने किलोमीटर है, लेकिन ये क्वांटिटी नहीं पूछी ना, इसके कारण पूरी गड़बड़ हो चुकी है। अगर यह राम यहां पे जाने के बाद श्याम के पास अगर बोलता भैया दाएं बाएं सीधा फॉरवर्ड जाओ, कैसे जाओ, ये डायरेक्शन पूछना बहुत जरूरी था। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे इस एग्जाम्पल के दौरान आप लोगों को यह समझा के देना है कि राम ने अगर सही एड्रेस पूछते कि यहां पे तो इधर भी लेफ्ट राइट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन रोड है, मैं कहां जाऊं, अगर ये श्याम को अच्छी तरह से पूछता ये हमारा राम, तो श्योर एंड शॉर्ट उसका बोलता था ये भैया आप आगे यहां 2 किलोमीटर जाना है, मतलब मेरे हिसाब से पकड़ी तो राइट साइड में और या लेफ्ट साइड में या फॉरवर्ड, ये पूछना बहुत जरूरी था। मतलब भैया मैग्नीट्यूड तो पूछा आपने 2 किलोमीटर, क्या आपने डायरेक्शन पूछा? राम ने नहीं पूछा था, इसलिए भैया यहां पे पूरी गलती हो चुकी है। अगर आप लोग सही जानना चाहते हो तो न्यू फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई, तब हम लोगों ने जाना कि वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज वेक्टर को अगर इंपॉर्टेंस नहीं दिया ना तो आपकी वाट लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप लोग चाहते हो, आप अपने एम पे पहुंचना चाहते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले मेन बात ध्यान में रखना पड़ेगी कि आपको जाना कहां है। तो उसको मैग्नीट्यूड से नहीं चलता, 2 किलोमीटर पूछने से नहीं चलेगा, उसको पूछना पड़ेगा डायरेक्शन भी कौन सी है। तो भैया ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने अच्छी तरह से डिफरेंस करके देने की कोशिश की है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन कौन सी है जान लेते हैं। सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट
जैसे कि मैंने बोला कि यहां से आपको नीचे जाना है, तो लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नीचे मैंने मार्कर डालता हूं, इस विंडो इधर एक, ठीक है ना, आपको नहीं दिखाई, डाल दी तो विंडो से नीचे चीज गिरेगी, ठीक है। किसी को कहा कि चलो यहां से जाओ तो नीचे जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? यहां से विंडो, जंप मारो, कहां? नीचे। तो भैया ये डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी कौन है? ये वेक्टर क्वांटिटी नंबर 1 की जो है भैया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नंबर 2 डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल। एक्चुअल मतलब ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एक्चुअल पाथ जो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, देखो ये पाथ एक्चुअल ट्रैवल कर रहा हूं यहां तक। बात समझे? यहां 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 यहां। तो मुझे बताओ इसका डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन शॉर्टकट क्या था? या यहां आ गया, ऐसे समझो। तो इसका देखो ये हो गया डिस्टेंस, ए बी सी डी ई एफ ई बी। किसी ने कहा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ए बी, ए डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है? क्या करना पड़ेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ ई। बात समझे? मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन है भैया? ये स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है दुआ में। हो गया। उसके बाद में देखना है हम लोगों को वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेलोसिटी होती है भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये क्वांटिटी कौन सी है? तो इस वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारी वेलोसिटी जो होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आ रही है? बढ़ना आगे। नेक्स्ट है आपका पास स्पीड। देखो स्पीड और वेलोसिटी अलग चीज होती है। आई विल रिपीट, स्पीड और वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है। मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूं, आप लोग इसको मिटा सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर लूंगा भैया, बहुत अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बने रहना अंत तक, और नए हो तो शेयर करना अपनी सभी दोस्तों को, जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करना आप लोगों को, ठीक है। चलो तो हम लोग देखने वाले अभी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक अलग क्वांटिटी, क्या है इसका फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। और स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों? आई विल रिपीट, देखो क्यों। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मैंने कहा है कि ये मार्कर को इस विंडो से नीचे, मैं सेकंड फ्लोर पे हूं, ठीक है ना, यहां से मैंने मार्कर को नीचे डाला। मार्कर को नीचे जैसे डालूंगा, एक बंदा जाएगा यहां से, मेरे जो डोर है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, है ना, नीचे उतरेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करते करते यहां चला जाएगा। ये हो गया भैया डिस्टेंस। और एक बंदा ऐसा है इस विंडो से डायरेक्ट जंप मार रहा है मार्कर लेने के लिए, तो कहां जंप मारेगा? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात को समझो। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल करना। तो इसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस करने वाला है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई बंदा है ए से बी जा रहा है, ठीक है, बाद में ये सी जा रहा है, बाद में डी जा रहा है, बाद में दोबारा बी आ रहा है, ठीक है ना। किसी ने कहा है चलो 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि सभी 2-2 मीटर पे अंतर पे है, सब चीजें 2-2 मीटर पे। किसी ने कहा है कि चलो डिस्टेंस बताओ, 2 4 6 8, तो डिस्टेंस है आपका 8 भैया। डिस्टेंस कितना होगा? 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ओनली शॉर्टेड। देखो इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन ए से निकला था, फाइनल बी पे आके पहुंचा, भले वो दोबारा बी पे आ गया, क्या करूंगा मैं, मुझे क्या लेना देना उससे, समझे ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 ही मीटर है, क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को गिनता है हम लोग, तो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग ने क्या
कभी भी कोई भी सम जो है वो डायरेक्टली करते हैं, उसके लिए हम लोग डायरेक्शन को सोचते नहीं है। डिस्टेंस के टाइम देखो, डिस्टेंस डायरेक्टली ऐड किया मैंने, 2 4 6 8 डायरेक्ट बोल दिया भैया मैंने, बात समझ में आ रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग अलजेब्रा का रूल डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकते, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। कौन से, वो बात आपको आगे चल के बताने वाला हूं, इसके लिए टेंशन मत लेना। बात समझ में आ रही है। चलो तीसरी नंबर, चौथा नंबर का आंसर क्या लिखने वाले हम लोग? स्पीड क्या है भैया? स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो फोर्स क्या है? 5 नंबर पे वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? फोर्स होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, ए इज द एक्सेलरेशन, है ना, तो ये होता है डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसके कारण फोर्स, देखो ना, मैंने फोर्स लगाया, देखो इसको डायरेक्शन मिला, मैंने इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया, मार कर नीचे गिर रहा है भैया। मतलब फोर्स लगाने से उस चीज का डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में वर्क कौन है? वर्क 6वीं नंबर की जो कहानी है, वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों सर? बताओ, बता देता हूं। वर्क देखो 10 जूल वर्क किया, कौन से डायरेक्शन में किया? कोई नहीं पूछेगा आपको, किसी ने अभी तक नहीं पूछा होगा कितनी जूल एनर्जी खर्च की है, कितना वर्क किया आपने, तो उसका डायरेक्शन कोई होता नहीं है। ये ओनली मेजरेबल या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही क्वांटिटी, 10 जूल, डायरेक्शन नहीं है वहां पे। एनर्जी एक, एनर्जी और वर्क सेम है भैया, ध्यान देना है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अरे एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं आप लोग? सर मैं तो रोज की 100 जूल एनर्जी स्पेंड करता हूं, खर्च करता हूं। कौन से डायरेक्शन में करते हैं? कभी किसी ने नहीं पूछा होगा भैया। तो ये आपके सवाल और इसके जवाब ये है, ठीक है। पहला वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी, ये जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, वर्क स्केलर है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, समझे? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। तो आप लोगों को यहां पे सिंपली है, स्केलर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड रूल ऑफ द सिंपल अलजेब्रा, जैसे स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने डिस्टेंस को ऐड किया है, लेकिन भैया इसमें नहीं कर सकते। स्केलर में सिंपल रूल से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके कुछ वसूल होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ नेम होते हैं, उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली ऐड करो यार, स्केलर क्वांटिटी बोला, डायरेक्टली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में, जैसे कि हम लोग मैथमेटिकल करते हैं, 10 - 5, सर 5 आंसर आ गए, 10 + 12 22 हो गए सर, बस खत्म के साथ। ये स्केलर में रूल्स लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर में हम लोग इस रूल को नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोग कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसके लिए सिंबल क्या है, उसके लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके अलावा हम लोग उसके लिए कुछ डिफाइंड जीरो वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या है, निगेटिव वेक्टर्स क्या है, नल वेक्टर क्या है, ये चीजें हम लोगों को बारीकी से एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आ रहा हूं मैं वेक्टर। आज खाली हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इस क्वांटिटी को जानने के लिए आज का लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। कौन सा? इंट्रोडक्टरी। मतलब इसके पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, लेकिन उसमें हमने ऐसा कुछ किया नहीं था कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ओनली क्वांटिटी पढ़ रहे थे, उसका यूनिट उसको बांट दिया था, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, डायमेंशन देख रहे थे। लेकिन आज हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, आपको वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, स्केलर कौन सी पता होना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद में वेक्टर क्वांटिटी का एक स्पेशल आपके लिए हम लोग लेक्चर लाने वाले। तो चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।